हेलो फ्रेंड्स। हम समाज में देखते हैं कि बहुत लोग बहुत बार ऐसा काम कर जाते हैं जो उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। और इसके पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है कि हमारा नाम खराब हो गया या हमारा नाम खराब ना हो जाए। इसके चलते लोग सुसाइड भी कर देते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, लोगों पर बहुत अत्याचार भी कर देते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं। तो नाम क्या है? नाम है मतलब समाज की नज़र में मैं अच्छा रहूं, समाज मुझे गलत ना कहे। समाज क्या है? समाज खुद क्या है? तो सिर्फ इसलिए कि समाज मुझे अच्छा कहे और समाज मुझे गलत ना कहे, चाहे वो जिस मैटर में मुझे गलत कह रहा है उसमें समाज खुद ही गलत है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जो नाम के लिए अपने साथ और दूसरों के साथ अन्याय करता हूँ, ये मैं गलत करता हूँ और फिर गलती से मेरा गलत ही भाग्य बनता है, उसका फल मुझे गलत ही आता है, गलत ही आएगा। समाज के डर से अगर मैं इंसान के साथ गलत करता हूँ और वो चाहे मैं खुद के साथ गलत करता हूँ, तब भी मुझे उसका गलत ही परिणाम आएगा। तो हमें नाम के लिए नहीं, हमें इंसान के लिए जीना है और खुद के लिए जीना चाहिए और खुद के साथ सही करना चाहिए और दूसरों के साथ सही करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं डे टू डे लाइफ के, आप समझ सकते हैं कितनी बार होता है। बच्चों को लेकर के हो जाता है, बच्चा खुद भी अगर कुछ ना कर पा रहा होता है या उसका रिज़ल्ट कम अच्छा आ रहा होता है तो कई बार बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। ये क्यों हुआ? ये इसी धारणा के चलते कि मेरा बच्चा फील कर रहा है कि मेरा नाम खराब हो रहा है, मेरे पेरेंट्स का नाम खराब हो गया, मैं ये नहीं कर पाया। जबकि ये तो कोई बात ही नहीं कर पाए तो क्या हो गया? किसने मतलब आपको ये टारगेट दिया था कि आपको ये करना ही है? इसके अलावा एक चीज़ और होती है, मान लीजिए किसी की विधवा बहू है घर में, भगवान ना करे बेटे का देहांत हो गया है और विधवा बहू है और उन्हें दिख रहा है कि ये मतलब एक अभी जवान भी है और इसका पूरा जीवन पड़ा है और इसे एक बहुत बड़ी खुशी से ये वंचित हो गई है। तो अगर हम इसकी दूसरी शादी करा दें तो हालांकि पहले लोगों ने बहुत काम किए विधवा विवाह कराने में और इसकी शुरुआत की, पहले तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल माना जाता था, मतलब कोई सवाल ही नहीं था, विधवाओं को तो जीवन जीने का ही अधिकार नहीं था। लेकिन फिर लोगों ने हिम्मत करी और इसको नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बट ये आज तक नॉर्मल हुआ नहीं है। तो ऐसे में अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई ऐसी बहू है तो अगर वो उसका विवाह कराने की सोचेंगे तो उन्हें लगेगा हमारा तो नाम खराब हो जाएगा, हमारे बेटे का नाम खराब हो जाएगा, हम उसकी बहू की शादी किसी और से कैसे करा दें। तो ऐसे में अगर हम नाम की ना सोच के उस लड़की की सोचें तो ये पुण्य का काम होगा या वो पुण्य का काम होगा? एक इंसान पूरी ज़िंदगी आपके घर में तकलीफ़ में गुजार रहा है, तो वो पुण्य का काम है या फिर कई बार वो खुद भी तैयार नहीं होती है, खुद भी उसे इस सोच से बाहर आने का हिम्मत नहीं होती है, आने की हिम्मत नहीं होती है। या मान लीजिए ये पता चल जाए कि किसी किसी की विधवा बहू किसी के साथ में इन्वॉल्व है, तो उस पे गुस्सा करना, उसे बदनाम करना, उसके ऊपर तानाकशी करना और करने की जगह अगर उसको समझें और उससे पूछें और अगर हो सके तो उसकी शादी करा दी जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये पुण्य का काम है या वो पुण्य का काम है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो समाज हमेशा सही नहीं होता है, ना ही समाज की परंपराएं सही होती हैं, वो लगती ज़रूर हैं लेकिन वो होती नहीं है। तो इसीलिए जो प्रकृति के हिसाब से सही है, जो नेचर के हिसाब से सही है, वही सही होता है। तो नाम के लिए हम लोगों को परेशान करें, इससे अच्छा है हम लोगों की खुशी का ध्यान दें,
कि वो कैसे खुश रहेंगे, और खुद के लिए भी यही करें। ये नहीं हो कि नाम खराब हो जाएगा इसके चलते मैं खुद को भी कष्ट देता रहूं। ऐसा एक वाकया सामने आया। एक व्यक्ति, उनकी शादी फेल हो गई और उनका डिवोर्स केस चला काफ़ी, और काफ़ी परेशान रहे। तो वो बताने लगे कि मेरे को ना मेरी दोस्त की बहन चाहती थी कि मैं उनसे शादी कर लूँ। उन्होंने कहा मुझसे, मतलब दोस्त की बहन ने इनसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो इन्हें लगा कि बताइए लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि दोस्त की बहन तो बहन जैसी होती है। अब दोस्त की बहन से शादी कर लूँगा तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी फील हो रही, वही नाम खराब हो रहा है। तो बोले मैंने उसकी बात नहीं सुनी, और शायद मैं सुन लेता तो मेरा जीवन सुखी रहता। तो जिस तरीके से उन्होंने उसके मन की बात नहीं सुनी, और हो सकता है कि कोई किस फीलिंग में है, उसको भी जीवन में दुख मिला हो, और उस दुख के जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये भी रहे। देखिए, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल बात थी कि वो कहे कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर लड़का मना कर दे, फिर उसकी कहीं और शादी हो गई। पता नहीं वो अपनी शादी में खुश रही कि नहीं रही, लेकिन ये बहुत दुखी रहे, और इन्हें अब बहुत पछतावा था कि मैंने ये गलत किया, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। तो देखिए, ये आम होता है कि भाई इससे कैसे शादी कर लें, उससे कैसे शादी कर लें, ये नाम खराब हो जाएगा, वो नाम खराब हो जाएगा। तो यहाँ हम खुद को और दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बस इस बात को देख रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, और जबकि उन लोगों का कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ से, और ये भी नहीं है कि वो लोग सारे गलत ही सोचेंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, बट जब हम वो काम कर लेते हैं तो लोग उसकी तारीफ करने भी आ जाते हैं कि भाई तुमने सही किया, अच्छा किया। ऐसा भी होता है, हमारी खुशी में खुश होने भी आ जाते हैं। तो ये हमारे मन का ही भ्रम ज़्यादा होता है। अगर नहीं भी है तो नाम के लिए जीव को दुख देना, ये है विषय आज का। और ये तो मैं एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो लाखों भरे पड़े। जरा सा कोई चोरी करते हुए मिल गया तो भाई उसके वो बहुत ही बुरा अपराध हो गया, फिर उसे खूब पीटेंगे। तो भाई चोरी करना ज़्यादा बुरा है या किसी इंसान को पीटना ज़्यादा बुरा है? वो तो हम चोर को पीट रहे हैं। अरे भाई, चोर को भी आप क्यों पीट रहे हैं? पुलिस है, और पुलिस भी क्यों, आप उससे पूछें क्या बात है। अगर अपने ही बीच का कोई बंदा है तो उसकी प्रॉब्लम सुने, क्यों चोरी कर रहा है उसे समझाएं, नहीं समझ रहा है तो उसे देखें उसके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, उसे कोई काम का इंतजाम कर दें, या जो भी कुछ कर सकते हैं। बिना सोचे समझे सिर्फ उसको पीटना क्योंकि उसने एक ऐसा काम करा जो समाज में गलत समझा जाता है। और चोर को पीटना सबका जन्म सिद्ध अधिकार। तो कभी कभी छोटी छोटी चोरियां इंसान किसी मजबूरी में भी कर लेता है। तो नाम जो है ना, नाम के चलते इंसान बहुत खुद को कष्ट देता है और दूसरों को कष्ट देता है। तो जीवन में हम देखें कि जो रॉन्ग परंपराएं चली हुई हैं उनको तोड़ना ज़्यादा अच्छा है, उनको ना मानना ज़्यादा अच्छा है। ऐसी परंपराएं जो इंसान के दुख का कारण बनी हुई है। बड़ा मुद्दा माना जाता है कि अगर घर की बेटियां किसी लव अफेयर में आ जाए, और पहली बात तो यही सबसे बड़ा नाम खराब करने का मुद्दा मान लिया जाता है। कई बार तो उसी कास्ट का लड़का होता है लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन हो, या उनकी परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन हो, तो इसे भी अपने नाम का मुद्दा मान लिया जाता है, और बहुत बहुत ज़बरदस्ती की जाती है, और बहुत बार लड़की की शादी वहाँ नहीं करके कहीं और कर दी जाती है। और ये मान लिया जाता है कि हमें सही पता है, तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। और या फिर नाम खराब होने के चलते बहुत बार तो उसको मजबूर करके कहीं और शादी कर दी जाती है। ऐसे में हो सकता है कि फिर वो जीवन भर दुख उठाए। ये भी हो सकता है कि जहाँ वो चाह रही थी वहाँ भी शादी करके वो जीवन भर दुख उठाए। शादी तो वैसे नाम ही ज़्यादातर दुख उठाने का है। तो वो कम से कम वो उसका अपना डिसीज़न होगा, कम से कम उसे ये होगा कि मैंने अपने मन की अब मैं खुद जिम्मेदार हूँ।
लेकिन अगर हम उसे रोक के ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर दें और वहाँ वो दुखी रहे, तो फिर वो हमेशा ही हमें दोषी मानेगी कि भाई हमने उसके मन की बात नहीं सुनी। और हो सकता है सब कुछ अच्छा रहते हुए भी, क्योंकि वो दूसरी किसी को पसंद करती थी, तो वो यहाँ खुश ना रहे। तो इस गुनाह के जिम्मेदार तो हम हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ नाम खराब हो रहा था, तो हमने वहाँ नाम को इम्पोर्टेंस दी, इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दी। यही है। ऐसे ही घरों में कई बार डिफरेंट बच्चे हो जाते हैं। वो बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं। जैसे कि कोई लड़का होता है, वो लड़की की तरह फील करता है, उसकी आत्मा लड़की की होती है, और उसे मेकअप करना, डांस करना, लड़कियों की तरह उसका चाल ढाल होते हैं, बोल चाल भी होता है, कई बार सारी पसंद वही होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती का कारण माना जाता है। ये माना जाता है कि हमारा नाम खराब कर रहा है। ख़ास तौर से मेल मेंबर्स, बाप भाई, और वो मतलब उसको बहुत पीटते भी हैं, घर से निकाल देते हैं, कहीं भी जा तो कुछ भी कर, हमारा नाम खराब मत कर। तो ऐसे में वो उस बच्चे को नहीं समझ रहे हैं कि वो ऐसा कर नहीं रहा है, उसे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तो तुम्हारा नाम खराब ना हो, लोग तो फिर भी जान जाएंगे जब आप घर से निकाल देंगे, पीट देंगे कि फलाने का लड़का है, वो ऐसा है, वो तो फिर भी जान जाएंगे। कम से कम आप तो उसके साथ उसके दुख का कारण ना बने, आप तो उसे ना पीटें उस गलती के लिए जो उसने नहीं की, जो ईश्वर ने उसको डिफरेंट बनाया है। गलती ईश्वर की भी नहीं है। इसने ईश्वर ने नहीं कहा था कि तुम लड़कियों के तरीके और लड़कों के तरीके डिसाइड कर दो। बहुत लड़कियां होती हैं जिन्हें लड़कों के तरीके पसंद होते हैं, बहुत लड़के होते हैं जिन्हें लड़कियों के तरीके पसंद होते हैं। उसमें से एक तो है लंबे बाल रखना। अब कोई लड़का लंबे बाल रखता है तो हम आज भी उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। अब हालांकि बहुत लोग रखने लगे हैं थोड़े लंबे बाल भी, लड़के भी चोटी भी बना लेते हैं, पौनी बना लेते हैं। तो इसमें क्या बात है? ये तो हमने डिसाइड कर दिया ना कि ये लड़कियों के तरीके हैं, ये लड़कों के तरीके हैं। एक तो हम ये गलती करते हैं जो मैं बता रही हूँ कि समाज की परंपराएं सारी सही नहीं हैं। अब लड़कों के तरीके डिसाइड कर दिए हैं, अब वो अगर उससे अलग हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लड़कियों की तरह करना चाहते हैं, तो ये सबके लिए मुद्दा बन जाता है। कोई भी उसे रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता। उस लड़के की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अंदर से जो फील कर रहा है उससे रुका नहीं जा रहा है। वो डांस करना चाह रहा है, वो लड़की की तरह मेकअप करना चाह रहा है, उससे नहीं रुका जा रहा है क्योंकि वो अंदर से वैसा है। लेकिन हमारा नाम ना खराब हो जाए, हम तो जो ना कर दें उसके साथ में। थर्ड जेंडर अगर पैदा हो गया है हमारे घर में, वैसे तो वो ले जाते हैं, लेकिन नहीं भी ले जाए, अगर नहीं गया है, घर में रह गया है, तो भी ये बड़ा प्रेस्टीज का इशू। क्या प्रॉब्लम है भाई? वो भी एक नॉर्मल बच्चा है, उसे पढ़ाएं लिखाएं, कोई काम करेगा। वो शादी का मैटर आएगा तो कई बार तो लड़के भी, नॉर्मल लड़के भी या लड़कियां भी शादियां नहीं करते हैं, तो वो उसकी मर्जी है, वो शादी करे या किसके साथ रहे या किसके साथ ना रहे, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारे लिए वो नाम का मुद्दा क्यों है? क्यों नहीं उस बच्चे के साथ आप प्रेम भाव रखते, उसे इंसान समझते? ईश्वर के जब आप उस बच्चे को टॉर्चर करेंगे तो फिर ये ईश्वर आ जाता है सामने। फिर लड़ाई आपकी उस बच्चे से नहीं है, ईश्वर से। वो ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया, और गलत नहीं बनाया है। गलत है हमारे तरीके, जो हमने डिसाइड कर दिए कि लड़कियों के तरीके हैं, लड़कों के तरीके हैं। लड़कियां घर में रहेंगी, लड़के बाहर काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लड़के घर में रहना चाहेंगे, बहुत सी लड़कियां बाहर काम करना चाहेंगी। तो जो लड़का घर में रह के, मान लीजिए उसे घर के काम में बड़ा इंटरेस्ट है और वो कुछ ज़्यादा बाहर नहीं कर पा रहा है, तो उस लड़के को कोई भी इज्जत की नज़र से नहीं देखने वाला। कोई ये नहीं कहेगा चलो ठीक है तू घर में रह, घर संभाल, तेरी शादी कर देते हैं, अब वाइफ तेरी जॉब कर लेगी। कोई नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेगा। बताइए इसमें क्या एबनॉर्मल बात है? सिर्फ नाम खराब होगा, लोग क्या कहेंगे। लड़की भी कोई शादी जल्दी से नहीं करेगी, जबकि उसे आराम होगा। वो अगर जॉब करने वाली लड़की है तो उसे आराम होगा कि घर के अंदर हस्बैंड है जो घर संभाल रहा है, संभाल सकता है, उसे इंटरेस्ट है। लेकिन जनरली वो भी तैयार नहीं होगी, उसके भी नाम का इशू है। और कुछ कम्युनिटीज़ में तो मैंने ऐसे देखा है
कि दहेज उन्हें चाहिए नाम के लिए। एक मिली थी मुझे, तो उन्होंने बताया उनके शादी में दहेज का कैसे इशू बना। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, वो तो फिर आपको टॉर्चर करते होंगे। बोले नहीं नहीं, वो सिर्फ उस समय समाज को दिखाने के लिए उन्हें चाहिए था कि हमारे लड़के की शादी हुई तो हमें कितना मिला। मतलब दहेज कितना मिला ये नाम का विषय है। और अब फिर वो उसके लड़की के परिवार वालों को कितनी परेशानी हुई, लड़की के सामने लड़की को कितनी तकलीफ हुई, इंसान को हमने दुख दिया, उसका कोई मुद्दा नहीं। बस नाम, इस बात से भी नाम की हमारे यहाँ दहेज ज़्यादा आया है। हमारे यहाँ गाड़ी आई है, या हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम इतने खराब थे, हमारा लड़का इतना गया गुजरा था कि उसे कुछ भी नहीं मिला। ये वो गर्व नहीं महसूस करते कि हमने कुछ भी नहीं लिया या हमें नहीं चाहिए। उसके बाद वो लड़की को कुछ नहीं कहते, आराम से रहती है। एक बार जो मांग लिया, दे दिया, ले दिया, वो फिर वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए चाहिए। तो हम नाम के लिए बहुत गलतियां करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, फिर उसके बदले में जीवन भर दुख उठाते हैं। किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। आज हॉस्पिटल में जाइए, लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, इतनी पैथेटिक कंडीशन में है। पहले तो मेरे ख्याल से इतनी पैथेटिक कंडीशन लोगों की नहीं होती थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार, हमारा सोच, हमारा जो ये तरीके हैं, यही हमारे शरीर से बीमारी बन के भी फूट रहे हो सकते हैं। तो इलाज वही है, ध्यान, ईश्वर से ईश्वर को मांगना, ईश्वरीय एनर्जी को बुलाना। तभी मैं समझ सकूंगा किस परिस्थिति में जो मुझे गलत लग रहा है वो गलत नहीं है, और जिसे मैं सही मान रहा हूँ वो सही नहीं है, और मैं जो सही है उसका साथ दे सकूं, इंसान का साथ दे सकूं, खुद का साथ दे सकूं, लोगों पे दया कर सकूं और खुद पे दया कर सकूं। कई बार तो लोग खुद को ही बहुत टॉर्चर करते हैं नाम के लिए, और नहीं हो पाता तो जाके सुसाइड कर लेते। नाम के लिए सुसाइड, नाम के लिए मर्डर। तो ये सिर्फ अध्यात्म से ही दूर हो सकता है, अध्यात्म से ही इन उलझनों से बाहर आया जा सकता है। ध्यान की वीडियोस हैं, अभी आएंगे एंड स्क्रीन में, यहाँ से देख सकते हैं, चैनल पे भी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।